जय माता जी। राम राम सीताराम। इस रुक्मणी जी का मंदिर है द्वारका में। मैं वहाँ अदालत में तारीख थी तो इसीलिए गया था तारीख पे। तब मैं बोला अभी रुक्मणी जी के मंदिर पे थोड़ा दर्शन करके चलते हैं। तो मंदिर तो वहाँ बंद था, लेकिन मैं वहाँ गया था। तो ये रुक्मणी जी का मंदिर 3 किलोमीटर दूर है भगवान का मंदिर से, कृष्ण भगवान का। तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। जब यहाँ दुर्वासा मुनि कृष्ण भगवान का दर्शन के लिए आया था, तब से ये अलग रुक्मणी जी का महल अलग था और अलग भी रहती थी। जब दुर्वासा मुनि आया इधर, तब वहाँ घना घना जंगल था और जंगल में ही बैठा हुआ था। महान तपस्वी था और इतना क्रोधी था कि उससे आग भी शांत रहती है। इतना क्रोधी था वो और इतना तपस्वी भी था। तो वहाँ आके बैठ गया और भगवान की सब रानी उसको सम्मान के लिए खाना परोसने के लिए गई। 16,108 पटरानी तो खाना परोसने के लिए जा रही थी। तब वो सामने काठे पे बैठा हुआ था। नदी के सामने पार गोमती जी, वहाँ नदी है, गोमती जी के सामने काठे पे बैठा था। तो ये सब रानियों ने बोला कि हम महात्मा दुर्वासा जी को प्रसाद देने के लिए तो जा रही है, पर वहाँ गोमती जी दोनों काठे पे बह रही है, तो हम कैसे जाएंगे। तो भगवान ने बोला आप वहाँ जाके ऐसा बोलिए कि दुर्वासा मुनि जन्म का उपवासी है, तो हमारे को माता जी मार्ग दे दिए, रास्ता दे दिए। तो रास्ता ऐसा जैन वहाँ जाके रुक्मणी जी ने बोला तो रास्ता दे दिया। तो 16,108 पटरानी उसको खाना खिलाया। तो खाना भी उसने खा लिया प्रसाद के लिए। 16,108 पटरानी ने उसको खाना खिलाया और खा लिया और बोला कि ये तो कैसे हुआ। उसने खाना खा लिया, वहाँ तो कुछ नहीं बोली। उसके बाद उसने बोला ये महात्मा हमारे को वापस जाना है द्वारका, हमारे महल पे, तो कैसे जाएंगे। तो दुर्वासा मुनि ने बोला कि आप ऐसा बोलिए वहाँ जाके नदी के पास, गोमती जी के पास, कि कृष्ण भगवान बाल ब्रह्मचारी है, तो हमारे को रास्ता दीजिए माता जी। तो वहाँ से सब निकल गई और गोमती जी के पास आके बोली कि ये कृष्ण भगवान जो बाल ब्रह्मचारी है, तो हमारे को ये रास्ता दीजिए माता जी, गोमती माता। तो गोमती जी ने रास्ता दे दिया। और जब महल में आई भगवान के पास, तब रुक्मणी जी ने सवाल किया कि हम 16,108 पटरानी का खाना खा गया दुर्वासा मुनि, और आप बोला जन्म उपवासक है, और हम सब आपकी बीवी है 16,108, और आप बाल ब्रह्मचारी, कैसे होता है। तब भगवान ने उसको बताया कि दुर्वासा मुनि ने कभी भी खाना नहीं खाया। उसकी माँ के जन्म के बाद उसने माँ का दूध ही पिया था और कभी खाना नहीं खाया है। वो दूसरे के लिए ही खाते हैं। कोई प्रसाद के लिए उसको जो भी कितना भी देंगे ना आप ट्रक भर के 10 ट्रक भर के दे देंगे तो भी, तब तो ट्रक नहीं थी, तो भी वो खाना खा जाएगा। लेकिन दूसरे के लिए, उसके लिए कुछ नहीं करता, तो भी करता है उसके लिए। तो उसने बोला ये तो ठीक है, दुर्वासा तो जन्म उपवासी है, पर आप बाल ब्रह्मचारी कहाँ से होगा। मैं आपकी बीवी हूँ
और ये सब क्यों है 16,108 पटरानी। तब भगवान ने बोला मेरे लिए आपसे शादी नहीं किया, आपके लिए किया है। तो रुक्मिणी ने बोला ये कैसे हुआ? तो उसने बोला जब मैं रामावतार में था तब एक गोप राक्षस था, हर किसी की लड़की को हरण करके बीवी बना लेता था। तब मैं उसको मार दिया था। तब ये सब आप सब ने बोला था कि हमारा क्या होगा, आप हमारे से शादी कीजिए। तब मैं एक ही पत्नी का व्रत रखा था, तो मैं शादी नहीं कर सकता आपसे, इसलिए मैंने आपको वचन दिया था कि मैं कृष्ण अवतार में आपसे शादी कर लूँगा। तो इसलिए आपसे मैं शादी की है, मेरे लिए नहीं की, आपके लिए की है, क्योंकि ये रघुकुल की रीत नहीं जाती। ये वचन दिया वो दिया, और रघुकुल की रीत थी, क्षत्रिय की रीत थी। तब वचन दिया तो मैं दूसरे भाव में निभाया। उसके बाद ये मंदिर अलग हुआ है, उसकी भी कहानी बहुत बड़ी है। रुक्मिणी जी का महल अलग था यहाँ। तब दुर्वासा मुनि को द्वारका में आना था, तो वहाँ बाहर ही वो बैठा था। तो उसने बोला ये भगवान और रुक्मिणी जी सब हमारे को सम्मान करके ले जाएंगे तभी हम जाएंगे, बिना बुलाए हम नहीं जाएंगे। तब भगवान और रुक्मिणी जी रथ में बैठ के आई वहाँ, और दुर्वासा मुनि को बोला चलो द्वारका में। तब दुर्वासा परीक्षा करने के लिए उसको बोला कि आप घोड़ा निकाल दिए रथ से, आप दोनों रथ को खींचिए तो ही मैं आऊँगा, बैठ के नगर नहीं आऊँगा। लेकिन बीच में कहाँ भी ये रथ रुकना नहीं चाहिए। आप दो में से किसी ने भी रुकने की कोशिश की, चेष्टा की, तो मैं शाप दे दूँगा। भगवान ने बोला ठीक है। रुक्मिणी जी को ही बोला कि ये मुनि से अग्नि भी शांत है, उससे भी क्रोधी ही है, तो अब जरा ख्याल रख के चलना। तो वहाँ तो धूप भी बहुत पड़ता था, कल भी था, मैं वहाँ गया तब भी धूप था। तब वहाँ से ये इसको रथ में बिठा के दोनों आ रहे थे। जब ये मंदिर पे पहुँचा ना, रुक्मिणी जी का मंदिर है वहाँ, तब रुक्मिणी जी को प्यास लगी थी। तो उसने भगवान को बोला मेरे को प्यास लगी है। तो भगवान ने बोला अभी घर पहुँच जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बोला वो मैं नहीं चल सकती बिना पानी बिना, मैं मर जाऊंगी। तब भगवान ने उसको पानी पिलाया। इतनी देर रथ रुका। इतनी देर में तो ये दुर्वासा मुनि इतना गुस्से में आ गया, उसने शाप दे दिया कि आप दोनों का वियोग होगा। तब से ये मंदिर अलग हुआ है रुक्मिणी जी का। यहाँ मंदिर घना जंगल में है। अभी तो ये सिटी के पास आ गया, पहले जंगल ही था। अभी भी जंगल तो दूर दूर जंगल ही है, समुंदर है, मछुआरा भी वहाँ आसपास में होता है। तो इसलिए अलग हुआ। पर लेकिन रुक्मिणी जी को भगवान ने वचन दिया था कि जो भी कोई कलयुग में मेरा दर्शन के लिए मेरा मंदिर पे आएगा ना, वो तेरा मंदिर पे आएगा। जो मंदिर पे नहीं आएगा तो उसका आधा फल मिलेगा ये यात्रा का। तो इसलिए हर लोग वहाँ आते थे। अब वीडियो में भी देखते थे, जो भगवान के मंदिर के लिए आते हैं वो रुक्मिणी जी के मंदिर ज़रूर आते हैं, और जाना भी चाहिए। और ये मछुआरा है, वहाँ मच्छी मारने के लिए काम कर रहे हैं सब लोग। इसको सब सागर खेड़ू बोलते हैं। देखो ये सब बोट इधर खड़ी है, लेकिन उसमें भी 2 नंबर का बहुत काम होता है। पहले ऐसा नहीं था, मच्छी किसी को मारने के लिए इजाज़त नहीं थी, जब राजा था थी तब। अभी ये स्वराज हुआ तब से ऐसा जो जिसको पसंद आए वो करेगा। उसमें गवर्नमेंट इसको बहुत सब्सिडी भी देते हैं बोट के लिए, और बोलते हैं ये सागर खेड़ू, और पाप करके खाना खाते हैं। इसलिए ये 1992 में बॉम्बे वाला
त्रासवादी हमला हुआ था, यही बोट के लिए हुआ था। उसमें ये त्रासवादी सब बॉम्बे गया था। और अभी भी हमारे इधर 2-3 दिन 4 दिन पहले गुजरात के समुंदर से 280 करोड़ का ड्रग पकड़ा हुआ है हिंदुस्तान को खोखला करने के लिए। ये इसी में ही काम आएगी, क्योंकि ये पाप का रास्ता है। पहले नाव थी, लेकिन कोई मच्छी मारते थे नहीं। ये सामने गंगा पार करने के लिए नाव रखते थे, गंगा पार होगी कोई भी होगा। ये समुंदर में भी जाती थी, लेकिन ये माल सामान वहन करने के लिए थी। अभी ये मच्छी मारने के लिए है, और उसमें बहुत पैसा देते हैं। गुजरात गवर्नमेंट भी देते हैं, केंद्र सरकार भी देती है इसमें। ये पाप करने के लिए बहुत पैसा देती है, सब्सिडी भी देती है, और गरीब को मरवाते हैं। क्योंकि ये सब लोग बड़े बड़े लोग की ये बोटें हैं, और वही सब्सिडी जो राजकारण में है वो पकवा के बोट खरीद लेता है, गरीब लोग को नहीं मिलती। ये गरीब को तो मरने के लिए इसमें मजबूर करके मजदूर बना के भेजते हैं, और पाकिस्तान वाला उठा जाते हैं, और उठा जाएगा, और कोई 10 साल, कोई 12 साल, 15 साल वहाँ रखते हैं। उसमें ज़्यादातर मुसलमान की है, हिंदू की तो कम है। तो ये मैं तो यही बोलता हूँ, इसको बंद ही कर देना चाहिए। क्योंकि ये तो किसान की आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा बिक्री होगी, ज़्यादा रेट होगा, और इसका बंद कर देना चाहिए। तो ये त्रासवादी भी बंद हो जाएगा, और ये ड्रग माफिया भी बंद हो जाएगा, ड्रग का कारोबार भी बंद हो जाएगा, और ये गरीब की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होता है वो भी बंद हो जाएगा। क्योंकि इसमें गरीब लोग को ही पाकिस्तान उठा के ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं, और पैसा वाला लोग तो इधर बैठ के ये दूसरी नाव खरीद लेता है। उसकी नाव पाकिस्तान में चली जाती तो उसको 1 करोड़ की होगी तो 1 करोड़ पूरा गवर्नमेंट और बीमा कंपनी देती है, तो ये दूसरी खरीद लेता है। लेकिन जिसका लड़का गया होगा वहाँ, उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है, उसका परिवार की, माँ बाप, बीवी बच्चे सबको। तो ये मैं तो बोलता हूँ ये बंद ही करना चाहिए। जय माता दी।